नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, दून से दिल्ली का सफर हुआ आसान। टिहरी के नरेंद्रनगर में G20 सम्मेलन का आगाज, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र पर हो रहा मंथन, 90 से ज्यादा प्रतिनिधि 3 दिन करेंगे चर्चा। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी, हाई स्कूल में रहा 85% परिणाम, इंटरमीडिएट का रिजल्ट 80.98%। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को दी बधाई। और उत्तराखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली लोगों को राहत, चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा में खराब मौसम बन रहा बाधा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की। देहरादून से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए सफर अब और भी ज्यादा आसान और राहत भरा हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड से पहली बार चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद से दूनवासी 28 मई से वंदे भारत की सवारी कर सकते हैं। वंदे भारत में क्या कुछ खास है, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड को वंदे भारत की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, दून से दिल्ली का सफर हुआ आसान। अब 4 घंटे 45 मिनट में पूरा होगा सफर। श्री प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद आज उत्तराखंड की धरती से जनमानस से पहुंचता हुआ। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के लिए दिल्ली का सफर अब और भी आसान हो गया है। दून से दिल्ली जाना अब लोगों के लिए और भी राहत भरा हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के समय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। एक्सप्रेस के देहरादून से दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। ये उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक सौगात थे। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफर आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चारधाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बता दें कि वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन ट्रेन का संचालन 28 मई से रेगुलर बेस पर किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर वंदे भारत ट्रेन की क्या कुछ खास बातें हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 8 कोच वाली ये ट्रेन बुधवार छोड़कर बाकी 6 दिन चलेगी।
दिल्ली से देहरादून की दूरी करीब 292 किलोमीटर है। ये 4 घंटे 45 मिनट में सफर तय करेगी। चेयर कार का किराया 1065 रूपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1840 रूपए है। गाड़ी की औसत स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ट्रेन सुबह 7 बजे देहरादून से रवाना होगी। 11:19 पर दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर पहुंचेगी। देहरादून आनंद विहार के बीच ट्रेन 5 स्टेशन पर हॉल्ट करेगी। इनमें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ सिटी स्टेशन शामिल है। उत्तराखंड के लिए वंदे भारत ट्रेन का चलना किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में दून से लोग दिल्ली सफर करते हैं और वंदे भारत ट्रेन के संचालन से लोगों को काफी समय का बचत होगा। रुड़की रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत का स्टॉपेज मिलने पर भाजपा नेताओं ने स्टेशन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ साथ उत्तराखंड को भी बड़ी सौगात दी है और रुड़की के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वंदे भारत का स्टॉपेज यहाँ बनाया गया है और रुड़की को भी एक पहचान मिली। देखिए, पूरे प्रदेश को फायदा होगा, पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। आसानी से विदेश से आने वाला पर्यटक, पूरे देश से आने वाला पर्यटक बड़ी सुगमता के साथ मेरे प्रदेश में आ सकेगा। व्यापार की दृष्टि से और अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें, शिक्षा की दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत बड़ी सौगात है। टिहरी के नरेंद्रनगर में G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही विदेशी मेहमानों के लिए कुछ खास बंदोबस्त किए गए हैं, जैसे खान पान के साथ ही रहन सहन, सभी चीजों में उत्तराखंड की झलक देखी जा सकती है। विदेशी मेहमान उत्तराखंड के रंग में रंगे नजर भी आ रहे हैं और इसके साथ ही 3 दिन तक होने वाली इस बैठक में डेलीगेट्स अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र पर मंथन कर रहे हैं। बैठक में वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयास पर विचार विमर्श के साथ ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। देश में भी इसको अमल किया जाएगा। बता दें कि G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की इस बैठक में 90 से ज्यादा प्रतिनिधि बैठक में चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जो सेकेंड ग्रुप की बैठक यहाँ हो रही है वो उत्तराखंड की पवित्र धरती पर हो रही है। ये देवताओं की भूमि है और यहाँ से कई मैसेजेस बाहर को गए हैं और आज जो हमने यहाँ पर ये मीटिंग की है, अभी 2 दिन तक बहुत सारी चर्चाएं होंगी। उसके बाद मंथन के बाद जो क्रीम निकलेगी वो विश्व को एक मार्गदर्शन देगी और हमारे G20 के मेंबर्स जितने हैं, मेंबर्स देश, उनको एक बहुत बड़ा पाथवे मिलेगा। अभी आप पूछेंगे कुछ चीज़ें, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, भ्रष्टाचार की लड़ाई मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता है। आज ये पूरे इंटरनेशनल लेवल की ये पूरी समस्या है, सिर्फ यहाँ की नहीं है। गुरुवार को उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जारी किया। हाई स्कूल की परीक्षा में इस बार टिहरी गढ़वाल के सुशांत चंद्रवंशी ने 90.0 अंक हासिल कर टॉप किया है। जी हां, 90% अंक हासिल कर सुशांत ने टॉप किया है। वहीं इंटरमीडिएट में उधम सिंह नगर की तनु चौहान ने 97.60 अंक हासिल किए। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि हाई स्कूल की कुल परीक्षा का परिणाम 95.17% रहा। वहीं इंटरमीडिएट रिजल्ट का परिणाम 80.98% रहा। वहीं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के लिए सुधार अंक करने का मौका दिया जाएगा। छात्र अभी से पढ़ाई करें ताकि वो पास हो सके। देखिए, हमारे राज्य में जो विद्यालय शिक्षा का आज रिजल्ट घोषित किया गया है, इसमें हाई स्कूल में हमारे राज्य में 85% से ऊपर जो है हाई स्कूल के बच्चे पास हुए और इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ 80% से ज़्यादा बच्चे पास हुए। और कोविड के बाद भी बच्चों का रिजल्ट हमारे राज्य में बहुत अच्छा रहा है। मैं सरकार की ओर से और शिक्षा मंत्रालय की ओर से जितने बच्चे हमारे राज्य में पास हुए उनको अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
वहीं उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट में गदरपुर के अंतर्गत देशबंधु इंटर कॉलेज के गौरव ने हाई स्कूल में 95% अंक हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ ही पूरे स्टाफ ने और छात्रों ने छात्र को बधाई दी। इसके साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक अरविंद पांडे ने भी छात्र छात्राओं को पास होने के मौके पर शुभकामनाएं दी। सर, मेरा नाम गौरव है। मैं देशबंधु इंटर कॉलेज पिपलिया नंबर 1 का छात्र हूँ और मैंने जो मार्क्स पाए हैं 94.8 मार्क्स पाए हैं और जो मार्क्स मैंने पाए हैं ये अपने मम्मी पापा और स्कूल की मेहनत से पाए हैं। उत्तराखंड बोर्ड के माध्यम से जो बच्चे आज पास हुए हैं, समस्त बालकों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये बच्चे अपने जीवन में निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहें और उत्तराखंड के सभी शिक्षक भाई बहन, जितने अभिभावक भाई बहन हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। विशेष तौर पे उत्तराखंड के अध्यापकों को मैं शुभकामना देता हूं कि उनके अथक प्रयास से उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और हाई स्कूल का रिजल्ट 85.17% रहा है और इंटर का 80.98 रिजल्ट आया है, जो अपने आप में काफी संतोषजनक। उत्तराखंड कांग्रेस भले ही अपने हालातों से उभरने के लिए लाख दावे क्यों ना करे, लेकिन पार्टी के भीतर ही अपनों पर निशाने साधे जाते नजर आते हैं, जैसे मानो किसी दुश्मन पर वार किया जा रहा हो। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने अपने सीनियर लीडर्स पर ही सवाल खड़े किए हैं। पूरा मामला क्या है, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस फिर हुई गुटबाजी का शिकार, प्रदेश अध्यक्ष का सीनियर नेताओं पर वार। कैसे सुधरेंगे कांग्रेस के हालात, आखिर कैसे बनेगी कांग्रेस की बात। उत्तराखंड में एक के बाद एक कांग्रेस ने हार का सामना किया। 2017 और 2022 में उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होना कांग्रेस के लिए सपना बनकर ही रह गया। हार की वजह बनी कांग्रेस के भीतर चलने वाला घमासान। कांग्रेस भले ही चुनावी मैदान में बीजेपी को शिकस्त देने उतरती हो, लेकिन असल में लड़ाई पार्टी के भीतर अपनों से चलती है। अब ताजा मामला ही देख लीजिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर अपने पार्टी के सीनियर लीडर्स को कटघरे में खड़ा कर दिया। करण मारा का कहना है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट प्रकरण को न उठाने के लिए हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इस मामले में चुप्पी साध रखी थी। निश्चित ही अगर उन्होंने कहा है उस पर कोई बात होगी, क्योंकि ये बात मैंने भी महसूस की जब प्रेमचंद अग्रवाल वाला मामला आया और मारपीट हुई, तो कई सीनियर लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने मौन धारण कर लिया, जबकि ये इस समय बीजेपी से लड़ने का वक्त था और हो सकता है जो लोगों ने मौन धारण किया वो सब यही कर रहे हो। करण मारा का यह इशारा पार्टी के किस नेता की तरफ था, इसे लेकर वो खुलकर बोलते तो नजर नहीं आए, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे को न उठाने के पीछे अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में जब सवाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछा गया तो इग्नोर करने के साथ ही इस मामले में वो सफाई पेश करते नजर आए। उठाना चाहिए और ये एक न केवल कानून का उल्लंघन हुआ है, यदि मंत्री कानून का उल्लंघन कर रहा है, सार्वजनिक रूप से लोगों को मार रहा है, मारपीट कर रहा है, तो उस पर सत्ता के बल पर उसको दबाया नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए जो संघर्ष है, हम उस संघर्ष में उनके साथ हैं और मैं प्रदेश कांग्रेस से, जिला कांग्रेस से आग्रह करूंगा कि उसमें राज्य भर में संघर्ष का बिगुल फूटे। हैरानी की बात है, राज्य में इतना बड़ा मामला सामने आया, सरेआम कैबिनेट मंत्री की हाथापाई का प्रकरण हुआ, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया ही नहीं गया। हालांकि इसका मलाल पार्टी के नेताओं को अब हुआ, जिसका ठीकरा पार्टी के सीनियर नेताओं पर फोड़ा जा रहा है। अब ये पार्टी की गुटबाजी और अंतरकलह नहीं तो और क्या है। सवाल है कि ठीकरा फोड़ देने भर से क्या कांग्रेस की स्थिति में सुधार हो जाएगा। यदि सीनियर नेताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे को नहीं उठाया तो क्या बाकी नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। खैर, कांग्रेस की ऐसी गतिविधियों से तो लगता है कि अपने हालातों से कांग्रेस बाहर आना ही नहीं चाहती।
उत्तरकाशी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अतिक्रमण की कार्यवाही पर सरकार पर निशाना साधा। आर्य ने कहा कि उस वक्त को देखना चाहिए जब लोगों ने राज्य गठन के लिए इस लड़ाई को लड़ा। सरकार पर हमला करते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि लोग कांग्रेस जो है वो लोगों के साथ है और लोगों के आशियाने नहीं उजड़ने देगी। बेघर लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी है और उनकी आवाज बनकर इस मुद्दे को उठाएगी। आर्य की माने तो अतिक्रमण के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनको हटाया जा रहा है क्या इसलिए राज्य का गठन हुआ था? क्या इसलिए यहाँ के अवाम ने, यहाँ की जनता ने आंदोलन किए थे, जन आंदोलन बना था। उसकी परिणति यह है कि आज उनको बेघर किया जा रहा है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा धर्म है और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उन पीड़ित लोगों के साथ, आम जनता के साथ खड़ी है। बात मौसम की करते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदल चुका है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम के अलावा गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई है। एहतियात के लिए हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोका गया है। वहीं मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर अंधड़ के साथ बारिश देखने को मिली। बदले मौसम से लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि 26 मई के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिनेशपुर में स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के तहत शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए जागरूकता रैली को निकाला गया। रैली हर क्षेत्र में जाकर लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाती नजर आई ताकि लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारी से बचाया जा सके। ये जो रैली निकली थी ये स्वच्छता अभियान, विशेष स्वच्छता अभियान की रैली निकली थी, जो कि समय समय पर शासन द्वारा और नगर पंचायत द्वारा भी सफाई अभियान चलाया जाता है। उन्हीं में ये एक हमने आज स्वच्छता अभियान चलाया था, जिसके तहत लोगों को जागरूक करना और समय समय पर लोगों को जागरूक करना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। दून से दिल्ली का सफर हुआ आसान। टिहरी के नरेंद्र नगर में G20 सम्मेलन का आगाज। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र पर हो रहा मंथन। 90 से ज्यादा प्रतिनिधि 3 दिन करेंगे चर्चा। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। हाई स्कूल में रहा 85% परिणाम। इंटरमीडिएट का रिजल्ट 80.98%। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को दी बधाई। और उत्तराखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। गर्मी से मिली लोगों को राहत। चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा में खराब मौसम बन रहा बाधा।